गांधीवाद का बहिष्कार हो। इस देश में गांधी से बड़ा नासूर और गांधी से बड़ा हिंदू द्रोही कोई नहीं था। गांधीवाद करते करते भारत का विभाजन हो गया, 10-20 लाख लोग मर गए। गांधीवाद करते करते कश्मीर हमारा छिन गया। गैर कांग्रेसी पहली सरकार आई जो मोरारजी देसाई की, गांधीवाद में रॉ को खत्म करा दिया। पाकिस्तान को सूचना दे दी कि हम गांधीवादी हैं, हमें तो नहीं चाहिए रॉ को, और रॉ के सारे एजेंट मारे गए। और वर्तमान सरकार भी गांधीवाद के डपोर संखी से बाहर निकले। हमें गांधी की मूर्ति पर जो पैसे लग रहे हैं हमारे टैक्स के, हम नहीं चाहते। हम नहीं चाहते। इस देश को गांधीवाद जैसा जहर से मुक्त होना चाहिए। हम नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि इस गांधीवाद ने इस देश को विभाजन दिया है, इस देश को त्रासदी दी है, इस देश को हिंदू मुसलमान में बांटा है, इस देश को खिलाफत मूवमेंट से कट्टरवाद के रास्ते झोंका है, इस देश को जख्म दिए हैं, इस देश को तिल तिल मारा है गांधीवाद ने। गांधीवाद से हमें मुक्ति चाहिए। हम नहीं चाहते कि मेरे पैसे, हाँ मेरे पैसे, आप गांधी की मूर्तियों पे और गांधी के आदर्श टाइप के ढकोसले पे खर्च करो। हमें नहीं चाहिए गांधी। हमें सुभाष चंद्र बोस के रास्ते आजादी मिली, और ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने स्वीकार किया कि सुभाष चंद्र बोस के कारण हमें आजादी मिली, हमको आजादी देनी पड़ी। क्योंकि अगर सुभाष चंद्र बोस के कारण सेना ने जो विद्रोह किया, हमारे पास तो सैनिक थे नहीं, जिसके कारण हमको भारत छोड़ना पड़ा। तो हमें गांधी नहीं, हमें बोस चाहिए। गांधी के कारण हमारे वीर सुख रहे नपुंसकता आ रही है पूरी समाज में, हमें गांधी की मूर्ति नहीं चाहिए। सनातन में परिवार प्रथम इकाई है। तो मैं परिवार बचाओगे तो देश भी बचा लोगे। जो नाटक करते हैं मैं समाज सेवा करता हूँ, वो समाज को कितने खतरे में डालते हैं, ये पूरा इतिहास आप उल्टा कर देखो। गांधी समाज सेवा के नाम पे अपने परिवार उसके हरे टिड्डे अपनाते रहे, बेटा हरा टिड्डा पत्नी को पीटता रहा, 20 लाख लोगों को मरवा दिया। तो परिवार बचाओगे तो देश बचाना भी सीख लोगे। जो परिवार नहीं बचा सकता वो देश नहीं बचा सकता, ये अंडरलाइन है, लिख लो आप। और गांधीवाद पे हमारे पैसे नहीं खर्च होने चाहिए। गांधी में हमने ठेका नहीं लिया, वो राष्ट्रपिता पाकिस्तान के हैं, जाए वहां पे उनकी मूर्तियां बनी हुई, पैदा उन्होंने किया था। भारत तो सदियों से रहा, मनु की धरती है, ब्रह्मा की धरती है, ये कोई यहाँ राष्ट्रपिता नहीं होगा। जाए वहां पर जाकर पाकिस्तान में जाके अपने ढोलक बजाएं, जाके यहाँ नहीं चलेगा गांधीवाद। कौशिक मोहंती जी बहुत धन्यवाद। संजीव जी प्रणाम, आपको भी प्रणाम। हिंदुओं को सठे साठे समाचार समझना होगा, कड़ी निंदा का कड़ी चावल बहुत खा लिया, शास्त्र रखना और प्रयोग करना सीखे और कोई विकल्प नहीं बचा। इसीलिए कौशिक जी मैं शास्त्र प्रशिक्षण केंद्र खोलने जा रहा हूं, जो मैं बार बार कह रहा हूं। मेरे पास छोटा संसाधन है, आजकल सब्सक्रिप्शन भी आते ही नहीं है, तो मैं उसी से सारी चीजें को खड़ा कर रहा था। और जिससे आपने देखा कि ई कॉमर्स, पब्लिकेशन, वीडियो प्लेटफॉर्म्स, आप अभी भी लाइव आप उस पर देख रहे हो इंडिया स्पीक डेली पे, और एक बड़ा हम यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं। बुक का पब्लिकेशन, सब कुछ हो रहा है, ऐप, वेब। उसी एक जो लोग 100 रुपीज सब्सक्रिप्शन देते हैं, जिसमें 50 रुपये हम सरकार को टैक्स ही भरते हैं, तो वो रुका पड़ा है। बहुत लोग सक्षम हैं तब भी नहीं देते हैं। तो शास्त्र प्रशिक्षण केंद्र मेरा अगला टारगेट है। जिस दिन लोग सब्सक्रिप्शंस को बढ़ाएंगे, मैं चीजों को खड़ा कर दूंगा, और बड़े तरीके से खड़ा करूंगा, बड़े तरीके से कानूनी रूप से खड़ा करूंगा। हर हिंदू लड़के लड़कियों को लड़ना सिखाऊंगा, ट्रेनर्स होंगे, उनकी सैलरी होगी, व्यवस्था होगी, उनकी सैलरी होगी। कोई वॉलेंटियर नहीं, बिना अपने घर के पेट में कपड़ा बांध के और अपने घर के को आत्महत्या पर धकेल के कोई काम नहीं करता। आप उनके परिवार को समृद्ध करो, वो आपको अपने ज्ञान से, आपके अपने सौष्ठव से समृद्ध करेंगे। सनातन की यही परंपरा रही, भिखमंगों की परंपरा, ये जो समाजवादी और ब्राह्मिक रिलीजनों की परंपरा हमारे यहाँ अपना लिया गया कि वॉलेंटियर करो, चैरिटी करो। ये चैरिटी वहीं से शब्द आए हुए हैं, कोई चैरिटी करने की जरूरत नहीं है। जो लोग काम करेंगे उनको सैलरी मिलेगी, सीधी सी बात है। अभी भी जो लोग हमारे यहाँ कंपनी में काम करते हैं उनको सैलरी मिलती है, कोई वॉलेंटियर नहीं होता, सीधी बात बताऊं। आप उनके परिवार का ध्यान नहीं रखोगे तो वो क्या ज्ञान देंगे, आपसे क्या लड़ेंगे। तो शास्त्र प्रशिक्षण केंद्र मुझे खोलना ही है। बस आप जो भी सक्षम साथी है वो सब्सक्रिप्शन प्लीज भरिए। आप कंटेंट की कीमत भरिए, मैं आपसे कोई सहयोग नहीं मांग रहा हूं। आप कंटेंट की कीमत भरिए, उसी से कितने सारे प्रकल्प हम खड़ा कर रहे हैं ये आप देख ही रहे हैं, और समाज को हम खड़ा कर लेंगे। बस एक साथ कुछ लोग आने की आवश्यकता है। कौशिक जी कह रहे हैं, संजीव जी बड़ी दुख की बात है कि बांग्लादेश के कुछ पीड़ितों के बयान में अभी तक वही पुराना घिसा पीटा स्वाद वाला रोना रो रहे हैं, बुद्धि अभी तक नहीं आई है। 30% 8% हो गए, इसको तो शुरू से समझ। क्या है कि जब खून पानी हो जाए तो तुरंत रंग पकड़ में नहीं आता, एक बात। दूसरा कि वो शत्रुओं के बीच हैं, तो वो बोलेंगे
इन्होंने एक कोशिश की थी बंगाल चुनाव में भाजपा को वोट देने की, उनको ऐसी सजा दी गई कि दोबारा बोलने में उनकी हालत खराब हो जाएगी। फैमिली वाला मिडिल क्लास आदमी का जीवन खराब हो जाता है। तो वो जिनके साथ 7 बार गैंग रेप हुआ, वो भी भाजपा की कोई मदद नहीं मिली तो तृणमूल में जा रही है। तो करोगे क्या? आपके संगठन होने चाहिए, आपकी पार्टी होनी चाहिए, आपके साथ खड़े होने वाले लोग होने चाहिए, वो हो नहीं रहे। आपको मैंने बता ही दिया कि उस लखवीर के साथ कोई खरन का गांव वाले सबने छोड़ दिया। तो ये बड़ी दिक्कत है। तीसरा, अमंगल ही अमंगल है सर्वत्र, शस्त्र के बिना विजय अब संभव नहीं। एसेंसीज यही हमारी धर्म है। माता दुर्गा का प्रकटीकरण अगर हिंदू समझ लिया, और इसीलिए मैंने मार्कंडेय पुराण पूरे नवरात्रि सुनाया है। मैं सनातन से आपको समृद्ध करना चाहता हूं, ताकि आप उस सनातन की परंपरा को इतने अंदर तक ले जाओ कि आपके अंदर का शौर्य खुद प्रकट हो, क्योंकि सनातन स्वयं स्वयं ही शौर्य है। मैं चाहता हूं कि आप उसको जानो समझो। आज शंकराचार्य का जो पूरा सीरीज क्यों चल रहा है, क्योंकि शंकराचार्य ने डूबे हुए सनातन को पुनः निकाल लिया था। इसीलिए मैं वहां जो अध्यात्म कर रहा हूं वो अध्यात्म भी शौर्य रस प्रधान अध्यात्म है। वो आपको निवृत्ति मार्ग जो है वाला अध्यात्म नहीं है, प्रवृत्ति मार्ग वाला अध्यात्म है, जो आपको प्रवृत्ति मार्ग पर ले जाए। सभा शर्मा, आपका बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए, और जो लोग सुपर चैट के जरिए जो है योगदान दे रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और ज्वाइन बटन के जरिए सब्सक्रिप्शन भरने वालों का भी धन्यवाद। और भरिए जरूर, क्योंकि कंटेंट की आप छोटी कीमत चुकाइए, बहुत सारी चीजें हम खड़ी कर रहे हैं। राजीव शाह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथी हैं पुराने। ग्रीन बुक, इंसान रूट हिंदू मस्ट अंडरस्टैंड, वो जो आसमानी किताब है वो पूरे मानवता का दुश्मन है। राजीव शाह जी साफ करें, हिंदुओं को समझना पड़ेगा, समझेंगे तो तब राजीव जी जब वो पढ़ेंगे। उपलब्ध कराया हमने कपोत.in पर, सारे उपलब्ध कराए हैं, पढ़ें तो सही। कौन पढ़ेगा? नहीं पढ़ रहे हैं तो हम वीडियो से ही बता रहे हैं, लेकिन पढ़ें। आप पढ़ोगे तो आप स्वयं 10 लोगों को समझाने लायक हो जाओगे। वीडियो में आप अपने बस मैं ना देखूं पड़ोसी देख ले, फॉरवर्ड की जो परंपरा है ना, वो मैं ना देखूं वो देख ले, वो ना आप सच बोलना, हृदय पे हाथ रखो और बोलो। कई चीज हम नहीं देख के दूसरों को फॉरवर्ड करते हैं कि भगत सिंह अब वो पैदा करे, हमारा काम खत्म है कि नहीं? सच बोलना अंदर से, परमात्मा सब देख रहा होता है। हम करते कि नहीं करते? तो जब तक हम ही यात्रा नहीं करेंगे तो दूसरों को कहां यात्रा के लिए हम ले जाएंगे? और ये देखिए, ये सारी किताबें आपको दी गई है, पढ़ो तो सही आप लोग। मैं तो अपना पूरा जीवन खपा ही रहा हूं। आप पढ़ो तो सही, क्या चाहिए आप बताओ तो सही। शस्त्र चाहिए, शास्त्र चाहिए, क्या चाहिए? अभिनय कह रहे हैं, शेख हसीना बोली भारत में हरे वाले मारे जा रहे हैं, इस वजह से हिंदू और नहीं, वो इस दूसरी तरीके से कहा। उन्होंने कहा कि भारत ध्यान रखे कि यहाँ का प्रतिक्रिया हुआ तो उल्टा होगा, यानी कि वो यहाँ के हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं। यहाँ के हिंदुओं को वो धमकी दे रही है। थैंक यू सोनाली जी। सोनाली जी कह रहे हैं लड़ना ही होगा, कोई उपाय नहीं है सोनाली जी। माता दुर्गा स्त्री होकर लड़ी, हम नहीं सीख पा रहे। और हमें सबसे पहले औपनिवेशिक गुलामी शस्त्र कानून आर्म्स एक्ट को रद्द कराने का अभियान चलाना होगा। गटर का पिस्सू जो है, गटर का पिस्सू आजकल बौखलाया हुआ है, क्योंकि गटर का पिस्सू का डायरेक्ट कश्मीरी कनेक्शंस हैं। वो आपको मैं उसके लिंक मेरे को मिल रहे हैं, और जिसके कारण वो हर हिंदूवादी को गाली देता है। उसके हर एक टिड्डों का कनेक्शंस हैं, मैं लगा हुआ हूँ, और आपको उसके खाल उधेड़ के मैंने दिया ही आपको, उसका वो खाल भी उधेड़ने की कोशिश में हूँ। एक बार दिखाना उनका, फिर ओम प्रकाश बागड़ी जी का भी लेते हैं। भोपाल में भी पूजा के समय गाड़ी चढ़ा दी गई। मैं अभी बोला हूँ, आपका नाम कैसे मतलब आपका नाम जो है, वहां भी बीजेपी सरकार, वहां किसी को कुछ मुआवजा नहीं, पर भूपेश बघेल ने 50 लाख दिए छत्तीसगढ़ वाले को। वही बात है, क्या कहूँ मैं। ओम प्रकाश बागड़ी जी, और यह सारे आप जो बिना वो कार्य करने के लिए पहले हमें बीजेपी को हराना हो या कहना होगा, सरकार कहेगी तभी आपकी बात मानेगी। उन्हें एहसास करा दो मैं हिंदू उसके साथ नहीं, यह हुआ। हमें पार्टी, संगठन, सरकार और व्यक्ति को कहना पड़ेगा कि मेरा सनातन पीछे से आता है, आपसे नहीं आता। आप उस धारा में आप भी एक सहयात्री हो, आप सर्वोच्च नहीं हो। सर्वोच्च सत्ता सिर्फ ब्रह्म की सत्ता है।
परमात्मा की सत्ता है और कोई सर्वोच्च नहीं है। जिस दिन आपने समझ लिया कि आपका सनातन रूट से आ रहा है, और रूट तब समझ पाएंगे जब आप पढ़ेंगे, तो आप नेताओं को अपने पीछे चलाने की कला सीख लेंगे, जैसे हारे टिड्डे सीख चुके हैं। और इसीलिए मेरी पार्टी ही हरा टिड्डा ले गया। मेरी पार्टी कह रही सुप्रीम कोर्ट में कि हिंदू दबंग है, इसलिए इनको बचाना जरूरी है। और मार कौन खा रहा है? हिंदू। किधर है हिंदू दबंग? तो इसलिए जब आप नेता को अपने पीछे चलाना नहीं सीखोगे, आप मरते रहोगे और कोई उपाय नहीं। और मास्टर स्ट्रोक वादियों की चिंता मत करो, वो सब सैलरी होल्डर है, वो किसी न किसी का अकाउंट हैंडल करते हैं, 2-4 लाख रुपए महीने का कोई नहीं छोड़ता, उनकी चिंता मत करो। और वो जो आपको लगे कि ये भी मास्टर स्ट्रोक है, लखीमपुर में इन्होंने ही कराया, जो आपको इस तरह से कहे, समझ जाना वो अपने धंधे को बचाने का काम कर रहा है। ऐसे स्वार्थी लोग ही भारत बेचे थे, किला का दरवाजा खोले थे, गद्दारी किए थे। इन गद्दारों से सावधान रहो। श्रीधर चिट्टी जी, बहुत धन्यवाद आपका। मोदी शाह शुड लर्न फ्रॉम योगी जी एंड गिव वे टू योगी जी। मोदी शाह अलाउड टू सी एजिटेशन, प्रोकर फार्मर एजिटेशन टू ग्रो एंड शो डेली राइट्स। सही आप कह रहे हैं, उनको सीखना ही चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा एम कम्युनिटी, हर एक कम्युनिटी वाला, जहां से भारत विभाजन, उस अलीगढ़ मुस्लिम। आप देखो ना, तालिबान वहां आया, देवबंद पे इन्होंने एटीएस फौजी तैनात कर दिया। ये समझ ये तब हो सकती जब कल्चरली, मैं इसलिए बार बार कहता हूं, कल्चरली जब आप पढ़ोगे, आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होता, आप संघ के प्रकाशन है, सुरभि प्रकाशन, आप चले जाइए उनके स्टोर पे, और आपको जो ढंग की किताब हो वो पढ़ लेना, फिर मुझे बताना। सारे उन्हीं के साहित्य से भरे होते हैं। जब अपने शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो कहां से आएगा नॉलेज? कैसे कल्चरल रेवोल्यूशन क्या होता है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण क्या होता है, ये कैसे समझो? योगी इसलिए समझते हैं क्योंकि उनको गुरु सांस्कृतिक पुनर्जागरण की परंपरा के हैं। जो पारंपरिक गुरु है ना, वहां वाला मुकाबला ये समन्वय लोग नहीं कर सकते। संदीप जी, मार्कंडे पुराण आप कंप्लीट करो। कंप्लीट कर चुका हूं कल्याण जी। आप देखो, जब दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय उसी दिन मैंने खत्म किया, जो 13 अध्याय के साथ होते हैं, आप उसमें देखो उसमें। और उसके बाद मैंने कहा कि छिटपुट कहानी कथाएं हैं, मनवंतर पे, तो जब मनवंतर में बोलूंगा पुराणों की चर्चा में, तो वहां मैं उसको ले लूंगा। पर वो कथा मैंने मार्कंडे पुराण का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है दुर्गा सप्तशती, वो मैं समाप्त कर चुका हूं। उसको आधुनिक रूप में, यानी कि कथा से सुना, आधुनिक असुर कौन, उनसे कोरिलेट करते हुए वो सुना चुका हूं। दूसरा है कि मदालसा जो वैदिक विदुषी थी, उन्होंने जो अलार्क को, अपने पुत्र को, जो राजनीति, अर्थशास्त्र और समाज नीति और परिवार शास्त्र का ज्ञान दिया, वो भी मैं लगभग बता चुका हूं, वो पूरा बता चुका हूं आपको, तो वो पूरा समाप्त कर दिया है। मार्कंडे पुराण में जो चेतना का स्वरूप है, पक्षी का जो कथाएं होती, और महाभारत के जो 5 प्रश्न है जो अनुत्तरित रह गए थे कई लोगों को, वो थे महत्वपूर्ण 3रे नंबर पे, वो भी क्लियर कर चुका हूं। तो वो कर चुका हूं मैं। छिटपुट कहानियां मैंने कहा वो मैं बाद में, क्योंकि मनवंतरों से जुड़ा हुआ है, तो मनवंतरों की जब श्रृंखला ले मैं करूंगा कि मनवंतर क्या है, तो उसमें उसको करूंगा। वरना उस दिन मैंने कर दिया था 13 अध्याय का सार पूरा, आज से जोड़ते हुए वो कंप्लीट कर दिया था। मुकेश जी कह रहे हैं, संदीप जी आप देश के लिए बहुत बहुत बलिदान दिया जाता है। हम सब करेंगे मुकेश जी। आज उधम सिंह पे फिल्म आई है, वो जरूर देखिए। उनका बलिदान कोई भूलने वाला बलिदान नहीं है, पर हमें भुला दिया गया। और भगत सिंह को देखिए, चंद्रशेखर आजाद को देखिए, उनको भुला दिया गया। तो सबने बलिदान किया, तब हम बचे हैं। सुरभि अत्रम जी, बहुत धन्यवाद। हमारे हिंदुओं की लड़कियां तो तैमूर जन रही हैं, हमें अपनी लड़कियों को संस्कार देना और सुधारना है। बहुत सही बात है, क्योंकि बचपन से ही दिया जाए तभी हो सकता है। और हमारे जितने नातेदार, रिश्तेदार, अपने लोगों की सब बेटियां सब संस्कार में, सब हिंदू समझती है, सब सनातन समझती है। हमें समझाना होगा। ये परिवार कथन प्रथम इकाई मैकाले ने टारगेट किया था, और सनातन ने कहा प्रथम इकाई। परिवार सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ आपको फोटो शेयर करता हूं, अपना परिवार आपको मान के पूरा परिवार की चीजें शेयर करता हूं। क्यों? क्योंकि परिवार का भाव है। कई लोग मेरा विरोध करते हैं, आप क्यों करते हैं ये? क्योंकि उनको परिवार नहीं मालूम है। बिना परिवार बनाए आप गांधी टाइप देश बना दोगे, क्योंकि उस आदमी का भी परिवार विखंडित था, नेहरू का परिवार विखंडित था। जिन जिन के परिवार विखंडित थे, उन्होंने इस देश को जख्म दिए, घाव दिए। राजीव शाह जी, बहुत धन्यवाद। आरएसएस हैज बिकम जस्ट ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी गोल। ये बात आपकी में 500% सही है। वो सिर्फ एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको चैरिटी, क्रिश्चियनिटी से आया हुआ है उनके अंदर। क्योंकि वो देखिएगा, जब दिल्ली में दंगे हुए उस समय प्रेजेंटेशन उनकी नहीं है। उसके बाद जो उनको छुड़ाना है, उनके लिए लीगल सेल वेल बनाना नहीं है। वो अपना एक ड्रेस देके, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन लोग हैं,
और खाना फूड बांटने चले जाते हैं, बिल्कुल क्रिश्चियन मिशनरीज के अंदाज में। वो विवेकानंद ने कहा भी उनका सबका कि ये जो इसके जो इन लोगों का असर बहुत लंबा है क्रिश्चियन मिशनरीज का, दिमाग पे जो पड़ा है ये सेवा। जब तक आप स्वार्थ से परोपकार जो है परमार्थ की यात्रा होती है, स्व के लिए अर्थहीन मतलब स्व के लिए अर्थवान हुए बिना समाज के लिए आप कैसे अर्थवान हो जाओगे? स्वार्थ को गलत अर्थ में पेश कर दिया गया इस समाज में। स्व अर्थ यानी कि स्वयं के लिए महत्वपूर्ण होना, अर्थपूर्ण होना। जो व्यक्ति स्वयं के लिए अर्थपूर्ण है वो समाज के लिए भी अर्थपूर्ण कार्य करेगा। लेकिन कहा परमार्थ तो दूसरे के लिए तो ढकोसला कर रहा है, आध्यात्मिक है नहीं। तो देख लो आप, अनाथालय के नाम से गटर के पिस्टू ने पैसे इकट्ठे किए, आपको अच्छा लगा आपने दिया, 1 लाख अनाथालय को दिया, बाकी गटर गया। ऐसे सारे चैरिटी चल रहे हैं, एफसीआरए और इन सब वाले, यही है सच। अभिनय जी, महबूबा अपने मुकदमे वापस करने की शर्त पे और अपनों के होटल खुलवाने की मान्यता मांगने के बाद दिल्ली पीएमओ मिलने आती है और पीएम साथ बैठा के चाय पीते, संघ सरकार सब। मैंने उस वक्त भी थोड़ा विरोध किया था, फिर बाद में हमने भी उतना विरोध नहीं किया था, पर अब मैं क्या कहूं मैं। एम तेजस बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दिल्ली दंगों के बाद सख्त ट्रेनिंग बच्चों के लिए मस्ट है, वरना जब तक पुलिस बचाने आती है तब तक बहुत देर हो जाती है। खुद का मैं तेजस जी, इसलिए मैंने लगातार लोगों से कहा कि तुम्हारे तो व्यूज ही नहीं होते ज्यादा, तो कहाँ मैक्सिमम लोगों तक जाएगा, कि सब्सक्रिप्शंस भरिए, फिर बाद में हम ट्रस्ट बनाएंगे। उसके लिए एक बड़ी प्रक्रिया है। अभी कोई ट्रस्ट में कोई विदेश का पैसा डाल दे तो मैं जेल जाऊंगा, पर अभी जो एलएलपी में कंपनी में कोई डालेगा, मैं टैक्स भर रहा हूं तो सेफ है, उसको बनाऊंगा मैं। पर सब्सक्रिप्शन अभी से बढ़ाएंगे तो मैं उसको खोल पाऊंगा। मैं कोई निवेशक तो लाने नहीं जा रहा उसमें कि कल को कुछ और कहेगा थोड़ा सा हिंदू। आपको पता है एक निवेशक आया इंडिया स्पीक डेली में, 3 में से एक, उसने कहा इंडिया स्पीक डेली का रंग कुछ ज्यादा भगवा है, इसको संदीप भाई थोड़ा न्यूट्रल नहीं किया जाए। मैंने कहा भाई जाओ यहाँ से, यही लड़ाई लड़ते लड़ते तो मैं लड़ रहा हूँ, जाओ भैया जाओ, छोड़ो हम खुद चला लेंगे। जनता से कहेंगे आप पढ़ रहे हैं तो उसका पे कीजिए, अब देख रहे हैं तो पे कीजिए, सुन रहे हैं तो पे कीजिए। अखबार का पे जैसे करते हो, नेटफ्लिक्स का करते हो, डिश टीवी का करते हो, सब चीज का बिल जैसे पे करते हो, उसी तरह कंटेंट का बिल भी पे करो। जाओ भैया जाओ, हम भगवा ही रखेंगे, जाओ। तो ये चक्कर है, तथाकथित राष्ट्रवादी हैं सब। अब आप समझा करो, मैं तो कितना बोलूंगा। तो मैं अब इसको समाप्त करता हूँ।